कॉस्ट का हम लोग दूसरा क्लास कर रहे हैं, फटाफट सुनिए। पहला हम लोगों का है इसेंशियल ऑफ गुड कॉस्टिंग सिस्टम। एक गुड कॉस्टिंग सिस्टम का क्या विशेषता हो सकता है, कब कहिएगा एक अच्छा कॉस्टिंग सिस्टम है। कॉस्टिंग सिस्टम हटाइए, किसी भी चीज को गुड कहने के लिए ये सब बात उसमें होना चाहिए। किसी भी चीज को गुड कहने के लिए, अच्छा कहने के लिए सब बात होना चाहिए। तो कॉस्टिंग सिस्टम को कब कहेंगे अच्छा है, सिंपल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिंपलिसिटी, सबको समझ में आना चाहिए। टाइमलाइन, समय कम लगे। फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी माने चेंज हो सके, फ्लेक्सिबिलिटी माने अडेप्टेबिलिटी होना चाहिए, समझ पा रहे। कंपेरेबिलिटी होना चाहिए, कंपेरेबिलिटी माने कंपेयर कर सके। इंटीग्रेशन होना चाहिए, लोगों का उस पर विश्वास हो सके। रिकॉन्सिलिएशन ऑफ रिजल्ट, रिजल्ट को हम रिकॉन्सिलिएशन कर सके। ये इसेंशियल एलिमेंट्स है किसके? गुड कॉस्टिंग सिस्टम के। गुड कॉस्टिंग, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हमें देता हो, ट्रांसपेरेंसी हो, ट्रांसपेरेंसी माने सुविधाजनक हो, कॉम्प्लेक्सिटी ना हो माने प्रॉब्लम वाला ना हो। ये सारे के सारे क्या है? इसेंशियल एलिमेंट है गुड कॉस्टिंग सिस्टम का। गुड कॉस्टिंग, तो गुड कॉस्टिंग सिस्टम का इसेंशियल एलिमेंट क्या? सिंप्लिसिटी, एक्यूरेसी, टाइमलाइंस, फ्लेक्सिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? इंटीग्रेशन, रिकॉन्सिलिएशन ऑफ स्टेटमेंट, ये सब क्या है? एक गुड कॉस्टिंग सिस्टम का इसेंशियल एलिमेंट है। बताओ तो इसेंशियल एलिमेंट क्या क्या, बिना पढ़े हुए, बिना देखे हुए? पहला क्या? सिंप्लिसिटी, एक्यूरेसी, टाइमलाइन, फ्लेक्सिबिलिटी, और क्या? ट्रांसपेरेंसी, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कॉम्प्लेक्सिटी, और क्या? इंटीग्रेशन, रिकॉन्सिलिएशन ऑफ रिजल्ट्स, रिकॉन्सिलिएशन ऑफ। तो 2-4-5 शब्द आराम से याद रहेगा। सिंप्लिसिटी, एक्यूरेसी, टाइमलाइन, फ्लेक्सिबिलिटी, समझ पा रहे हैं? कॉम्प्लेक्सिटी, ट्रांसपेरेंसी, इंटीग्रेशन, रिकॉन्सिलिएशन ऑफ रिजल्ट्स। एक बार रिवीजन मारिएगा, याद हो जाएगा। कॉस्ट क्या होता है? इतना देर से तो कॉस्ट कॉस्ट चिल्ला रहे थे पहले क्लास से। कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट इज एन एक्सपेंडिचर दैट हैज बीन इनकर्ड। कॉस्ट खर्चा है जो किसी प्रोडक्ट के लिए करते हैं, समझ गए? या कॉस्ट इज द प्राइस पेड फॉर समथिंग। इसका 25 रुपया दिए हैं खरीदने का, ये कॉस्ट है। कॉस्ट का मतलब क्या है? या तो बनाने में आपको खर्च लगा किसी प्रोडक्ट को, या तो हम किसी चीज के लिए पे कर रहे हैं। किस चीज के लिए क्या कर रहे हैं, उसी को कॉस्ट कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? तो कॉस्ट इज एन एक्सपेंडिचर दैट हैज बीन इनकर्ड। बोले क्या बोले? कॉस्ट इज एन एक्सपेंडिचर दैट हैज बीन इनकर्ड। शुरू से बोलिए, कॉस्ट इज एन एक्सपेंडिचर दैट हैज बीन इनकर्ड। कॉस्ट इज एन एक्सपेंडिचर दैट हैज बीन इनकर्ड। कॉस्ट इज एन एक्सपेंडिचर दैट हैज बीन। दूसरे भाषा में, कॉस्ट इज द प्राइस पेड फॉर समथिंग। कॉस्ट इज द प्राइस पेड फॉर समथिंग। कॉस्ट इज द प्राइस पेड फॉर। क्लियर है क्या? पक्का, आगे बढ़े। नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट का क्या फीचर्स हो सकता है भाई? इट इज अ पेमेंट, एक तरीका का ये पेमेंट है विच लिंक विथ अ कमोडिटी और सर्विस। सर्विस या कमोडिटी संबंधित होता है, ये पैसा सामान से संबंधित होता है, सेवाएं से संबंधित होता है। तो इट इज अ पेमेंट, इट इज अ विच लिंक विद द कमोडिटी और सर्विस, विच लिंक विद द कमोडिटी और। दूसरा क्या हो सकता है भाई? इट मे बी पेड और नोशनल। ये पेड हो सकता है, पेड माने दे दिया नगद, नोशनल माने काल्पनिक। मेरा घर है तो मेरे घर का एक तो भाड़ा होता है, वो काल्पनिक है। हम खुद खट रहे हैं, मेरा एक तो खर्चा होता है, वो काल्पनिक है। इसको क्या कहते हैं? नोशनल। क्या कहते हैं? अब मान लो हम अकेले अपने बिजनेस में खट रहे हैं, तो मेरा एक तो कॉस्ट होता है ना, वो प्रोडक्ट में जोड़ना होगा ना, इसी को कहते हैं नोशनल। क्या कहते हैं? समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे? तो इट में बी पेड और नोशनल। बोले क्या बोले हैं? इट में बी पेड और नोशनल। पहला, इट इज अ पेमेंट विच इट इज अ payment which can be linked. It is a payment which can be, it is a payment which can be with a commodity or service. It may be paid or notional. It may be paid or it is expected to yield. It is expected to a benefit in return. Cost किया जाता है, खर्चा किया जाता है, किस लिए? बेनिफिट के लिए। खर्च किया जाता है किस लिए? इंसान खर्चा करता है बेनिफिट के लिए, उसको बेनिफिट लेना है। क्यों? खर्च करने पे ही तो आपका चर्चा होता है। देखिए, कुछ लोग आपको लगेगा कि फालतू का खर्चा कर दिया, लेकिन वो बेनिफिट के लिए खर्चा किया। फालतू का खर्चा कर दिया, लेकिन आपको क्या लगेगा? आपको लगेगा फालतू, लेकिन वो किसके लिए किया? बेनिफिट के लिए खर्चा किया। समझ पा रहे हैं क्या बोलेगा? नहीं समझ पा रहे? समझ रहे? जैसे देखिएगा, समाज में लोग खर्च कर देते हैं, 10-20 हजार ऐसे खर्चा कर देते हैं। तो खर्च किस लिए करते हैं? उनको कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली बेनिफिट चाहिए, और बेनिफिट मिलता भी है। क्यों? खर्चा होगा तो ही तो चर्चा होगा आपका। खर्चा होगा तो आपका क्या होगा? चर्चा होगा। समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे? वो तो शादी कर रहे हैं ना, ये एक्सपेंस बेकार नहीं है, वो शौक है, वो शौक बोला जाएगा। बट कुछ खर्चे ऐसे ही हो जाते हैं। कुछ खर्चे क्या होते हैं?
ऐसे ही हो जाते हैं, नहीं समझे क्या बोले। जैसे मान लीजिए बच्चा रिजल्ट बढ़िया कर लिया तो सर लोग मिठाई खिलाते हैं, सर्टिफिकेट दे देते हैं, गिफ्ट दे देते हैं। तो इससे क्या होता है, हम नहीं करते सर, तो इससे क्या होता है भाई, इससे क्या होता है, कोई कमाई तो नहीं है लेकिन खर्चा किया गया, लोग देख के कहीं ना कहीं चर्चा करेंगे, वो बच्चा दो चार जगह बोलेगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? जानकारी लोगों को दिया जाएगा तो चर्चा तो होगा, तो खर्चा पे ही चर्चा होता है ना, ऐसे चर्चा नहीं होता है, नहीं समझे। तो कॉस्ट खर्चा किया जाता है किसके लिए, बेनिफिट के लिए। किसके लिए, बेनिफिट के लिए। समझ पा रहे? देखिए प्रचार में लोग इसे सटवा देता है, तो प्रचार से कोई फायदा हो रहा है? प्रचार में बैनर लगवा दिया, होर्डिंग लगवा दिया, नहीं समझे। अभी देखिए इलेक्शन है, जहां जाइए पार्टी का बैनर है, तो खर्च तो हो रहा है ना भाई, फ्री में तो बैनर नहीं बनता है ना, फ्री में तो बैनर नहीं लगता, किसी ना किसी के खर्चा हो रहा है ना। तो किस लिए हो रहा है भाई, बेनिफिट के लिए। किसके लिए, चलिए तो पहला क्या है, इट इज अ पेमेंट विच कैन बी लिंक्ड विद द कमोडिटी और सर्विस। दूसरा, इट मे बी पेड और नोशनल, इट मे पेड और इट इज एक्सपेक्टेड टू यील्ड अ बेनिफिट इन रिटर्न। क्लियर है क्या, पक्का। आगे बढ़े, कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर माने पूरे डिपार्टमेंट का खर्चा, समझ पा रहे, पूरे फंक्शन का खर्चा। जैसे मान लो तो मेरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उधर पूरा जो खर्चा आया उसको कॉस्ट सेंटर कहेंगे। उसको क्या कहेंगे हम लोग, सेल्स डिपार्टमेंट है, सेल के ऊपर मान लीजिए मेरा जितना खर्चा आ गया वो मेरा कॉस्ट सेंटर है। परचेज डिपार्टमेंट है, परचेज के ऊपर जितना खर्चा आया उसको क्या कहेंगे, कॉस्ट सेंटर। ये कोचिंग चल रहा है, कोचिंग का जो एक्सपेंस आया ये क्या, कॉस्ट सेंटर। पूरा पे खर्चा आ गया, पूरा पे जब खर्चा आता है उसको क्या कहते हैं, तो क्या बोलेंगे, इट इज अ डिपार्टमेंट और फंक्शन इन योर, इट इज अ डिपार्टमेंट और फंक्शन इन योर बिजनेस विच इनकर कॉस्ट, जिसमें खर्चा होता है बट डजंट कंट्रीब्यूट डायरेक्टली। समझ पा रहे हैं, टू प्रॉफिट। डायरेक्ट आपको प्रॉफिट नहीं देता, डायरेक्ट आपको प्रॉफिट, लेकिन खर्चा तो होता है, खर्चा होता है, इसको कहते हैं कॉस्ट सेंटर। सब पे खर्चा, सब पे। क्लियर। कॉस्ट यूनिट, पर पीस का दाम कितना है, पर केजी का दाम कितना है, पर पीस का दाम कितना, पर केजी, पर लीटर का दाम कितना है, पर केजी, पर लीटर, एक पीस का दाम कितना। प्यारा लेते हो एक पीस का दाम कितना, 500 रुपए देते हो। कॉस्ट यूनिट। कौन सा यूनिट, सिलेंडर आता है घर में, एक सिलेंडर का दाम 1100, कॉस्ट यूनिट। पेन लिया, एक पेन का दाम 25 रुपया, कॉस्ट यूनिट। समझा। तेल लिया, 1 केजी तेल का दाम 120 रुपया पर लीटर या पर केजी। आटा लिया 40 रुपया केजी, पर केजी। इसको जो भी हो, हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं भाई, किसका बात कर, कॉस्ट यूनिट। किसका बात कर रहे हैं, तो देखो लिखे, कॉस्ट यूनिट इज द यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। कॉस्ट यूनिट इज द यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और फॉर विच कंपनी कैलकुलेटिंग द कॉस्ट, जिसके लिए कंपनी क्या करता है, कॉस्ट को कैलकुलेट करता है। कॉस्ट यूनिट इज द यूनिट, कॉस्ट यूनिट इज द, कॉस्ट यूनिट इज द प्रोडक्ट और सर्विस। प्रोडक्ट और उसके लिए क्या करता है भाई, फॉर विच कंपनी कैलकुलेटिंग कॉस्ट, फॉर विच कंपनी कैलकुलेटिंग कॉस्ट, फॉर विच कंपनी कैलकुलेटिंग। तो कॉस्ट सेंटर कैसे लिखेंगे, इट इज अ डिपार्टमेंट और फंक्शन इन योर बिजनेस, इन योर, समझ पा रहे हैं। उसके बाद क्या भाई, विच इनकर कॉस्ट एंड डजंट कंट्रीब्यूट डायरेक्टली टू प्रॉफिट। क्लियर, डायरेक्ट प्रॉफिट नहीं देता। कॉस्ट यूनिट इज द यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज फॉर विच कंपनी कैलकुलेटिंग द कॉस्ट, फॉर विच कंपनी कैलकुलेटिंग द। क्लियर है। किसका बात कर रहे हैं भाई, कॉस्ट यूनिट। किसका बात कर रहे हैं, आगे बढ़े। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट को बहुत तरीके से बांट सकते हैं। एलिमेंट के आधार पर कॉस्ट 3 तरीका का होता है। एलिमेंट के आधार पर कॉस्ट 3 तरीका का होता है। मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस। बोले क्या बोले, जोर से बोलिए, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस। जोर से बोलिए, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस। मटेरियल माने जानते ही ना, मटेरियल लेबर का। अब मटेरियल 2 तरीका का, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल माने ऐसा मटेरियल जो समझ में आ रहा, दिखाई दे रहा है। इनडायरेक्ट मटेरियल माने ऐसा मटेरियल जो दिखाई नहीं दे रहा बट लगा है, दिखाई दे रहा बट, इसको क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल। क्या कहते हैं, कभी कभी देखना कहीं पे आप लोग शादी ब्याह में जाते हैं, सब्जी उब्जी खाते हैं तो कुछ चीज समझ में आता है, हाँ ये पड़ा होगा, लेकिन कुछ चीज समझ में नहीं आता है, नहीं जानकारी होता है। कुछ खाते खाते समझ जाते हो ये पड़ा हुआ है, तो क्या डायरेक्ट मटेरियल। लेकिन बहुत ऐसा चीज डाला जाता है जिसका हम लोग को जानकारी नहीं रहता बट डाला जाता है, वो क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल। जैसे मान लीजिए बुक ही बनाया तो इसमें कुछ खर्च हम पहचान पाएंगे कि डायरेक्ट मटेरियल कौन सा है, लेकिन इसमें इनडायरेक्टली क्या क्या लगा हुआ है वो हम नहीं पहचान पा रहे हैं। वो क्या इंडायरेक्ट, मैंने डायरेक्ट मटेरियल में जो समझ में आ रहा है कि ये लगा होगा, इनडायरेक्ट मटेरियल में जो समझ में नहीं आ रहा। लेबर भी 2 तरीका का है, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर माने जो खर्चा समझ में आ रहा है कितना का, ये दिया गया होगा,
और इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्टली कोई खटा होगा जिसका पैसा दिखाई नहीं दे रहा है, इसको कहते हैं इनडायरेक्ट लेबर। एक्सपेंस, खर्च भी दो तरीका का, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट माने समझ में आ रहा, पहचान में आ रहा, इनडायरेक्ट माने पहचान में बट लगा है खर्चा, पहचान में नहीं आ रहा बट क्लियर है क्या। तो एक्सपेंस भी दो तरीका का, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और तो एलिमेंट के आधार पे कॉस्ट कितना तरीका का, कौन कौन, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस। मटेरियल, लेबर, मटेरियल, लेबर, और मटेरियल भी दो तरीका का, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। लेबर भी दो तरीका का, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। एक्सपेंस भी दो तरीका का, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। क्लियर है क्या। बिहेवियर वाइज अगर क्लासिफिकेशन करें तो कॉस्ट तीन तरीका का, बिहेवियर के हिसाब से। हर चीज का बिहेवियर होता है ना, हम लोग का भी बिहेवियर है, कॉस्ट का भी बिहेवियर है। हम लोग का बिहेवियर है ना, वैसे कॉस्ट का भी बिहेवियर है। हम लोग का बिहेवियर कैसा है, इंसान का कैसा बिहेवियर हो सकता है, अच्छा हो सकता है, नहीं तो खराब हो सकता है, नहीं तो शांत व्यवहार हो सकता है, नहीं तो बहुत गुस्सा वाला व्यवहार हो सकता है। समझ पा रहे, तीन चार तरीके का हम लोग का व्यवहार है। नहीं समझे तो साधारण भाषा में कहते हैं अच्छा व्यवहार और खराब व्यवहार, यही बोलते हैं ना, अच्छा और खराब, यही बोलते हैं। समझ रहे हैं क्या बोलो, वह सारा खराब व्यवहार है। तो वैसे कॉस्ट का भी व्यवहार है, कॉस्ट का भी क्या है, तो कॉस्ट का व्यवहार तीन तरीका का, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल। बोले क्या बोले, फिक्स, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल। फिक्स कॉस्ट माने जो खर्चा लगेगा ही लगेगा, आप प्रोडक्शन करो तब भी पैसा लगेगा, प्रोडक्शन नहीं करे तब भी पैसा लगेगा, बंद करके रखे तब भी पैसा लगेगा, ज्यादा करिएगा तो उतना ही लगेगा, कम करिएगा तो उतना ही लगेगा। माने ज्यादा प्रोडक्शन तब भी उतना ही पैसा, कम प्रोडक्शन तब भी उतना ही पैसा। इसको हम क्या कहते हैं भाई, फिक्स कॉस्ट। क्या कहते हैं, जो लगेगा ही लगेगा। समझ पा रहे हैं। वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट माने ऐसा खर्चा, ऐसा खर्चा जो आपका जितना प्रोडक्शन करेगा उसके हिसाब से लगेगा। ज्यादा प्रोडक्शन ज्यादा खर्चा लगेगा, कम प्रोडक्शन कम खर्चा लगेगा। इसको क्या कहते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। क्या कहते हैं, नई प्रोडक्शन करेगा नहीं लगेगा, नई प्रोडक्शन करिएगा। और एक होता है सेमी वेरिएबल, ऐसा खर्चा जो समझ नहीं आ रहा कि उसमें फिक्स कितना है वेरिएबल कितना है। माने ऐसा खर्चा जिसमें दोनों है, फिक्स भी है वेरिएबल भी है, फिक्स भी है, और इसको हम क्या कहते हैं, सेमी वेरिएबल। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल में दो तरीका खर्चा आता है, फिक्स और वेरिएबल। फिक्स और जैसे शोरूम एक्सपेंस, अब शोरूम को चलाने में कुछ फिक्स लगा हुआ, कुछ वेरिएबल लगा हुआ। ये कोचिंग चल रहा, कोचिंग एक्सपेंस, इसको चलाने के लिए कुछ वेरिएबल लगा होगा, कुछ फिक्स लगा होगा, कुछ वेरिएबल लगा होगा, कुछ क्या लगा होगा। तो ये क्या है भाई, सेमी वेरिएबल। क्या है, क्लियर है क्या। आगे बढ़े, बोलिएगा तब तो आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़े, नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। काम के हिसाब से, काम के हिसाब से भी कॉस्ट होता है। जैसे फैक्ट्री का खर्चा है तो फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस का खर्चा है तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेल का खर्चा है तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग का खर्चा है तो सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ऑफिस का खर्चा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, फैक्ट्री का खर्चा फैक्ट्री ओवरहेड। समझ रहे हैं, फैक्ट्री में खर्चा तो लगेगा ना, तो कौन सा ओवरहेड होगा, फैक्ट्री। ऑफिस का खर्चा है तो ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग का खर्चा है तो सेलिंग ओवरहेड, बात खत्म। समझ गए। तो क्या लिखे हैं, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। क्लियर। कॉस्टिंग का कुछ मेथड है, माने बनाते समय कौन कौन से कॉस्टिंग लगेगा, सुन लो ध्यान से। ठेका लेने वाला काम है, हाँ कर देंगे, उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ठेका लेने वाला है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, पर पीस का दाम बताएंगे, इसका इतना लगेगा, इसका इतना लगेगा। इसको हम क्या कहते हैं भाई, पर पीस का दाम बताएंगे। जॉब कॉस्टिंग, जॉब के हिसाब से। बैच कॉस्टिंग, बैच में निकलेगा, एक साथ 20 टो माल निकलेगा, बैच का रेट बताएंगे, बैच कॉस्टिंग। कौन सा कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग। समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे हैं। बहुत सारा प्रोसेस करना पड़ रहा तो कौन सा कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग। बहुत सारा प्रोसेस करना पड़ रहा तो कौन सा कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग। बहुत तरीका का पार्ट्स जोड़ना पड़ता है, एक एक किन किन को जोड़ना पड़ता है, मल्टीपल कॉस्टिंग। एक एक तो किन को जोड़ना पड़ता है, कौन सा कॉस्टिंग, मल्टीपल कॉस्टिंग। कौन सा कॉस्टिंग, समझ रहे हैं क्या बोले, नहीं समझ पा रहे। हॉस्पिटल में भी जॉब कॉस्टिंग लगेगा, पर बेड का लगेगा चार्ज, माना ऑपरेशनल कॉस्टिंग। ऑपरेशनल तो कुछ कॉस्ट, ये सब पूछा गया है क्वेश्चन, इसके लिए कौन सा कॉस्ट लगेगा। अभी तक जो पूछा गया वही लिखाया गया, कुछ नया इसमें नहीं लिखाया गया। समझे क्या बोले। तो पहला क्या भाई, कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए क्या लगेगा, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। क्या लगेगा, टॉय मेकिंग के लिए बैच कॉस्टिंग, खिलौना एक बार बैच में निकालेंगे 20 टो 50 टो।
एयरलाइंस के लिए ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, एयरलाइंस ऑपरेट करने का चार्ज। साइकिल बहुत सारा पार्ट ठोकना पड़ता है, मल्टीपल कॉस्टिंग। टेक्सटाइल प्रोसेस कॉस्टिंग, टेक्सटाइल ऑयल रिफाइनिंग प्रोसेस कॉस्टिंग। इंटीरियर डेकोरेशन, इंटीरियर डेकोरेशन खाली फॉल सेलिंग कराना तो फॉल सेलिंग का पैसा लेंगे। जॉब कॉस्टिंग, जॉब। और आयरन स्टील प्रोसेस कॉस्टिंग, आयरन स्टील। कंप्यूटर मल्टीपल कॉस्टिंग। हॉस्पिटल एडवर्टाइजिंग जॉब कॉस्टिंग। जैसा प्रचार वैसा पैसा, जैसा प्रचार। और कंप्यूटर समझते हैं, कंप्यूटर में सीपीयू अलग से मिल जाएगा आपको, कीबोर्ड अलग से मिल जाएगा, माउस अलग से मिल जाएगा, पार्ट पार्ट का दाम देना पड़ता है, मॉनिटर अलग से मिलेगा। समझ रहे हैं? इसी को क्या कहते हैं? मल्टीपल कॉस्टिंग। क्या कहते हैं? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो जस्ट याद कर लेना, हम पूछ रहे आप लोग बताइएगा। ठीक है, बोलिए। कंस्ट्रक्शन वर्क, टॉय मेकिंग, एयरलाइंस, साइकिल, टेक्सटाइल, ऑयल रिफाइनिंग, इंटीरियर डेकोरेटर, आयरन स्टील प्रोसेस कॉस्टिंग, कंप्यूटर, हॉस्पिटल, एडवर्टाइजिंग। क्लियर? अब दो तरीका का और हम लोग का लास्ट सिलेबस में सब कॉस्ट है, संक कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। संक कॉस्ट का मतलब होता है अमाउंट दैट हैज बीन ऑलरेडी इनकर्ड। ऐ सुनो, संक कॉस्ट माने, सुनो ना भाई, क्या हुआ तुमको? संक कॉस्ट का मतलब अमाउंट दैट हैज बीन ऑलरेडी इनकर्ड बट नॉट रिकवरेबल, बट नॉट रिकवरेबल। खर्चा तो कर दिए लेकिन रिकवर होने वाला नहीं। खर्चा तो कर दिया लेकिन रिकवर होने वाला, जैसे प्रचार कर दिए, रिसर्च कर रहे हैं तो उस पर खर्चा कर दिए। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? और बहुत सारा ऐसा खर्चा जो कर तो दिए लेकिन रिकवरी होने वाला। अब मान लो प्रचार कर दिए पूरा एकदम, एक को स्टूडेंट नहीं मिला, लग गया भाई, वो रिकवर नहीं किया जा सकता। रिसर्च कर रहे थे किसी प्रोडक्ट पे बनाने पर, रिसर्च कर रहे थे भाई, प्रोडक्ट नहीं बना, तो खर्चा तो लग गया, रिकवर नहीं कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं? तो ऐसा बहुत सारा खर्च है जिसको कर तो दिए लेकिन रिकवर नहीं किया जा सकता। कर तो दिए लेकिन रिकवर, इसको कहते हैं संक कॉस्ट। क्या कहते हैं? क्लियर? आगे बढ़े। एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है बकवास करना। क्या करना? एक को लॉस करके दूसरा को कैरी कर रहे हैं, तो दूसरा को कैरी कर रहे हैं तो दूसरा वाला लाभ मिलेगा ना। एक को लॉस करके दूसरा को कैरी कर रहे हैं, इसको क्या कहते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या कहते हैं? जैसे मान लीजिए दो मेथड था, दो मेथड। अब मान लो एक छोटा एग्जांपल दे रहे हैं, हर काम का दो चार को मेथड होता है। मान लो आपको मेडिसिन लाना है, मेडिसिन दवा लाना है, आपको सुबह दरकार है, 5 बजे भोर में मेडिसिन चाहिए या 7 बजे भोर में मेडिसिन चाहिए। आपके एरिया में दुकान नहीं खुला है तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो दुकान खोलने का वेट करिए, या तो जहाँ पे दुकान खुला वहाँ चले जाइए उसी टाइम। दो ऑप्शन है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे कि नहीं समझ पा रहे? तो आप क्या किए? वेट कर रहे हैं कि दुकान खुलेगा तो किनेंगे, लेकिन मेडिसिन का अर्जेंट है, आप वेट कर रहे हैं। आज वेट करते करते मान लीजिए 1 घंटा हो गया, तब जाकर दुकान खुला आपका एरिया का, तब आदमी पछता रहे, काश चले जाते। तो ये जो पछतावा कर रहे हैं यही अपॉर्चुनिटी है। ये जो पछतावा कर रहे हैं क्या है? कॉस्ट नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी है। कि आपके पास अपॉर्चुनिटी था कि आप जाके वहां से ला सकते थे, लेकिन आपने गया नहीं। तो वैसे ही खर्चा होता है। वैसे ही क्या होता है कि हम लोग कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शन हमारे पास दो रहता है, एक को चूज कर लेते हैं, एक को छोड़ देते हैं, और जाके एक अंतिम समय पछताते हैं, काश वो वाला ऑप्शन को चूज किए रहते तो अच्छा रहता। इसी को हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या कहते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में बकवास करना। क्या करना? समझ? बकवास लोग करता है ना, काश ये काम नहीं करके इधर लगा रहते तो ठीक रहता। समझ रहे हैं क्या बोलेंगे? नहीं समझ रहे? इसको हम क्या कहते हैं? अपॉर्चुनिटी। क्या कहते हैं? जैसे हमको बुर्बक बना दिया लोग, बनाने किसी को भी बुर्बक बनाया जा सकता है, बुर्बक तो किसी को बनाया जा सकता है, बना दिया लोग। मेरे से बुर्बक बना के छत किनवा के 6 लाख रुपए ठग लिया लोग। अभी मेरा किना हुआ पड़ा हुआ, उसका कोई वैल्यू नहीं, जीरो है इसी एरिया में। तो 6 लाख रुपए ठग लिया लोग, मैंने डूब गया, कुछ फायदा नहीं हुआ, बुर्बक बन गए। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? तो 6 लाख ठग लिया लोग, तो अब हम उसको पछताएं कि काश नहीं किए रहते, 6 लाख के एक छोटे घर किन लिए रहते, चाहे बैंक में रख दिए रहते, तो मेरा पैसा तो सेव रहता। तो अब पछताए तो ये बकवासी तो कर रहे हैं ना
क्योंकि हम तो लगा चुके हैं कहीं और। हाँ लगा चुके हैं तो बकवासी है ना, इसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी। क्लियर है क्या? पक्का? तो इसी के साथ पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। रुको 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 धीरज।